कि साजी निभाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दाता निरंकारी राजपिता, आप साज संगत माँ के आशीर्वाद से दासी जो विचार आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, इन विचारों द्वारा हमें ये स्टोरी में हमें ये समझाया गया है कि दूसरों की मदद करने से क्या परिणाम मिलता है। सुनिए ये विचार। साध संगत जी कहते हैं कि संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, भगत मदद करता तो कहता दाता तेरी रहमत है, किसी के काम आ पाने की बख्शी तूने ताकत है। जब भगत किसी की मदद करता है तो सतगुरु निरंकार दातार का हर पल शुक्राना करता है कि आप जी ने मुझे ये ताकत बख्शी है, आप जी ने मुझे ये धन दिया है, आप जी का दिया हुआ धन ही मैं दूसरों की मदद करने में लगा रहा हूँ। आइए सुनते हैं एक इंसान की ऐसी ही स्टोरी कि मदद करने से उसको क्या परिणाम मिला। साज संगत जी कहते हैं कि ये कहने लगे, मेरी बिटिया की शादी थी और मैं कुछ दिनों की काम से छुट्टी लेकर शादी के सारे प्रबंध को देख रहा था। उस दिन सफ़र से लौटकर मैं घर आया तो मेरी पत्नी ने आकर एक लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। लिफाफा अनजाना था, लेकिन भेजने वाले का नाम देखकर मुझे जिज्ञासा हुई। भेजने वाले का नाम अजय सिंह लिखा हुआ था, एक ऐसा नाम जिसे मिले मुझे कई साल बीत गए थे। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें $75,000 का चेक और एक लेटर थी। इतनी बड़ी अमाउंट, वह भी मेरे नाम पर। मैंने जल्दी से लेटर खोली और एक ही सांस में सारा लेटर पढ़ डाला। लेटर किसी परी की कहानी की तरह मुझे हैरान कर रहा था। लेटर में लिखा था, आदरणीय सर, मैं एक छोटी सी भेंट आपको दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपके एहसानों का कर्ज मैं कभी उतार पाऊंगा। यह गिफ्ट मेरी अनदेखी बहन के लिए है। घर में सभी को मेरा प्रणाम। आपका अजय। मेरी आंखों में कई साल पुराने दिन एकदम से एक पिक्चर की तरह सामने याद आ गए। पुरानी यादें। एक दिन मैं लखनऊ में टहलते हुए एक बुक्स की शॉप पर अपनी मनपसंद पत्रिकाएं उल्ट पलट कर रहा था, मैगजीन्स उल्ट पलट कर रहा था कि मेरी नज़र बाहर बुक्स के एक छोटे से ढेर के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी। वह बुक्स की शॉप में जाते ही उस व्यक्ति से कुछ अनुनय विनय कर रहा था और कोई जवाब न मिलने पर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता था। मैं काफ़ी देर तक उस लड़के को देखता रहा। पहली नज़र में यह फुटपाथ पर शॉप लगाने वालों द्वारा की जाने वाली सामान्य सी व्यवस्था लगी, लेकिन उस लड़के के चेहरे की निराशा सामान्य नहीं थी। वह बहुत उदास नज़र आ रहा था। वह हर बार नई आशा के साथ अपनी कोशिश करता और फिर वही निराशा। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा और फिर उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। वह लड़का कुछ सामान्य सी साइंस की बुक्स सेल कर रहा था। मुझे देखकर उसमें फिर उम्मीद जागी और उसने उम्मीद के साथ मुझे बुक्स दिखानी शुरू की। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा। साफ सुथरा, चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन पहनावा बहुत ही साधारण। सर्दी का मौसम और वह केवल एक हल्का सा स्वेटर पहने हुए था। बुक्स मेरे किसी काम की नहीं थी, फिर भी मैंने जैसे उससे पूछ ही लिया, बच्चे ये सारी बुक्स कितने की हैं? उस बच्चे ने कहा, सर आप कितना दे सकते हैं? अरे, मैंने कहा तुमने भी तो कुछ सोचा होगा। वह लड़का निराश होकर बोला, सर आप जो दे देंगे। वह लड़का कहने लगा कि मुझे वैसे 10,000 रुपये चाहिए, इन पुस्तकों का आप जो दे देंगे मैं ले लूँगा। तो आगे से वो कहने लगे, मैंने कहा ये बुक्स तो 800 रुपये में होंगी। ये बात तो मैंने बोल दी अनायास ही, लेकिन मुझे बहुत दुख आया कि मैंने ऐसा क्यों बोला।
मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन चलो अब तो मेरे मुंह से ये बात निकल ही गई थी। फिर मैंने कहा कि अब उस लड़के का चेहरा देखने लायक था, जैसे ढेर सारी निराशा उसके चेहरे पर फिर आ गई। मुझे अब अपने कहे पर पछतावा तो हो रहा था कि मैंने 800 रुपये क्यों बोले। फिर वह लड़का अपनी बात बताने लगा। मैंने कहा, बेटे तुम बुक्स सेल करने वाले तो नहीं लगते, मुझे साफ साफ अपनी बात बता दो कि तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है 10,000 रुपये की। वह लड़का रो पड़ा, कहने लगा, सर मैं +2 कर चुका हूँ। मेरे पिताजी एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करते हैं। मेरा मेडिकल में चयन हो चुका है। अब उसमें एडमिशन लेने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। कुछ तो मेरे पिताजी देने के लिए तैयार हैं और कुछ का अरेंजमेंट वह अभी नहीं कर सकते। लड़के ने एक ही सांस में सारी बात कह दी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम अजय सिंह है। आगे से मैंने कहा, तुम सिंह हो और दिल छोटा करते हो, शेर हो तुम, दिल छोटा करते हो। कितना पैसा चाहिए? 10,000। अगर मैं तुम्हें यह रकम दे दूं तो क्या तुम मुझे वापस कर पाओगे? इन बुक्स की इतनी कीमत तो है नहीं। इस बार मैंने थोड़ा हंसकर पूछा। उसने कहा, सर आपने ही तो कहा है मैं शेर हूँ, मैं सिंह हूँ, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ आता हूँ। आप पहले आदमी हैं जिसने इतना पूछा। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं भी आपको किसी होटल में कप प्लेटें धोता हुआ मिलूंगा। उसकी आवाज़ में अपने फ्यूचर के डूबने की आशंका थी। उसकी आवाज़ में जाने क्या बात थी जो मेरे दिमाग में उसके लिए मदद की भावना लेकर आ गई। मेरे दिमाग में यही बात आई और मैंने अपने पर्स से 10,000 रुपये निकाले, जिन्हें मैं शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहा था, उसे पकड़ा दिए। वैसे इतने रुपए तो मेरे लिए भी मायने रखते थे, लेकिन ना जाने किस मुंह ने मुझसे वह पैसे निकलवा लिए। देखो बेटा, मैं नहीं जानता तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ। तुमसे 4-5 साल छोटी मेरी बेटी भी है, आर्या। सोचूंगा उसके लिए कोई खिलौना खरीद लिया। मैंने पैसे अजय की तरफ बढ़ाते हुए ये बात कह दी। अजय हैरान था, उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरे पैर छुए और उसने कहा कि ये बुक्स मैं आपकी गाड़ी में रख दूं। मैंने कहा, मुझे इस बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बुक्स भी आप अपने पास रखो। यह मेरा कार्ड है, जब भी कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चला आया। कई सालों के बाद गाड़ी को चलाते हुए यह घटना मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं अपने आप को ये सोच रहा था कि पता नहीं मैंने ये काम ठीक किया है या नहीं किया। दिन गुजरते गए। अजय ने अपने मेडिकल में एडमिशन लेने की बात मुझे एक लेटर के माध्यम से दी और वह मुझे हर बार एक लेटर थोड़े थोड़े दिन के बाद लिखता और उसमें 4 लाइनें होती, 2 मेरे लिए, एक अपनी स्टडी के लिए और एक मेरी बेटी आर्या के लिए, जिसे वह अपनी बहन बोलता था। कहते हैं कि मुझे अपनी उस मूर्खता पर दूसरी बार फक्र हुआ जब बिना उस लेटर की सच्चाई जाने समय पंख लगाकर उड़ता रहा और अजय ने अपनी शादी का कार्ड भेजा। वह शायद ऑस्ट्रेलिया में ही बसने के विचार में था। आर्या भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। एक बड़ी फैमिली में उसका रिश्ता फिक्स हुआ था। अब मुझे आर्या की शादी लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से करनी थी। एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर और इतना अच्छा घर मुझे अपनी बेटी के लिए मिल गया। शादी के अरेंजमेंट के लिए ढेर सारे पैसे का इंतजाम, उधेड़-बुन और अब वह चेक। मैं वापस अपनी दुनिया में लौट आया। मैंने अजय को एक बार फिर याद किया और आर्या की शादी का एक कार्ड अजय को भी भेज दिया। शादी की तैयारियां चल रही थी और मैं और मेरी पत्नी शादी की तैयारियों में बिजी थे और मेरी बेटी आर्या अपनी सहेलियों के साथ शादी की तैयारी करने में बिजी थी। एक बड़ी सी गाड़ी पोर्च में आकर रुकी।
एक इंसान के लिए ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला तो उस इंसान के साथ उसकी पत्नी, उसकी गोद में एक बच्चा, वे गाड़ी से बाहर निकले। मैं दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ तो लगा कि इस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। उसने आकर मेरी पत्नी और मेरे पैर छुए और वह बड़ी श्रद्धा से बोला, सर मैं अजय हूँ। मेरी पत्नी हैरान खड़ी थी, देख रही थी। मैंने अजय को गले लगा लिया और उसकी पत्नी को भी सादर इनवाइट किया। अजय ने बताया कि वह अब एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है और ऑस्ट्रेलिया में ही बस गया है। उसने अपनी पत्नी से भी परिचय करवाया और बताया कि यह सब आपके आशीर्वाद और आपकी मदद का परिणाम है। अजय ने अपने साथ लाए गिफ्ट और आर्या के लिए ढेर सारी बधाइयाँ दी। आर्या की शादी बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो गई और मुझे गर्व महसूस हुआ कि एक छोटी सी मदद ने किसी की जिंदगी को इतना बड़ा मोड़ दिया। आज भी जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अजय का वह चेक और उसकी लेटर मेरे लिए किसी अमूल्य धरोहर से कम नहीं है। यह कहानी यह बताती है कि किसी की मदद करने से न केवल उनकी जिंदगी बदलती है बल्कि खुद का जीवन भी एक नए अर्थ में खिल उठता है। इसलिए हम जब किसी की भी मदद करें तो हमें खुशी हो। हम मदद करने से जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, जितनी भी हमारी सामर्थ्य है, हम जरूरतमंद की जरूर मदद करें और सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बने। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।